ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, मैं योग प्रशिक्षक विनीत बाजवान योग यात्रा के पहले भाग में आपका स्वागत करता हूं। जो यात्रा पतंजलि मुनि के बिना अधूरी है। आपने जिस श्लोक को अभी सुना वह पतंजलि मुनि को समर्पित है और उनकी महानता को दर्शाता है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त शुद्धि एवं मन शुद्धि, पदेन वाचा, व्याकरण के द्वारा वाणी शुद्धि, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, एवं चिकित्सा के द्वारा शरीर शुद्धि, योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, जो विशेषज्ञ है, जिनको विशेषज्ञता प्राप्त है, मन शुद्धि की, चित्त शुद्धि की, वाणी शुद्धि की एवं शरीर शुद्धि की, प्रवरम मुनि नाम, उन महान मुनि पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्, पतंजलि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब प्रश्न यह आता है कि पतंजलि कौन है। इस पर बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे, और पौराणिक कथाओं में भी ऐसा पढ़ने को मिलता है जहाँ पर यह बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया और योग का ज्ञान दिया, व्याकरण का ज्ञान दिया, चिकित्सा का ज्ञान दिया। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक जिले में हुआ। 200 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। फिर बाद में वे काशी में बस गए और नाग पंचमी के दिन काशी में आज भी उनकी पूजा की जाती है। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि पतंजलि एक पूरे समूह का नाम रखा गया, जिसमें बहुत से महान महर्षि और मुनि आते हैं, जिनके द्वारा योग का, व्याकरण का एवं चिकित्सा का ज्ञान दिया गया। और कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि पतंजलि एक उपाधि है। इसलिए अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग जानकारों के पतंजलि के ऊपर अलग अलग मत है। लेकिन हम पूर्णतः स्पष्टता यह नहीं कह सकते कि पतंजलि मुनि सत्य में, सच में कौन थे। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं पौराणिक कथाओं के अनुसार यही मानता हूँ कि महर्षि पतंजलि भगवान शेषनाग के अवतार थे, जिनके द्वारा हमें योग शिक्षा दी गई, हमें व्याकरण की शिक्षा दी गई और चिकित्सा की शिक्षा दी गई। हमने इस योग चैनल का नाम क्रिया योग योगशाला रखा है। वह इसलिए क्योंकि भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन योग दर्शन है, और उस योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, और योग सूत्र के दूसरे सोपान में एक सूत्र आता है, जो पहला ही सूत्र है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग, वहां से हमने ये शब्द लिया। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप, इच्छाओं एवं इंद्रियों को संयम में रखते हुए नियमित अभ्यास से मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना ही तप है। स्वाध्याय, अध्ययन एवं आत्मचिंतन, अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उनका अनुसरण करना
आत्मचिंतन करना, जप करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को पूर्णतः समर्पण ही ईश्वर प्राणिधान है। हमने जो भी कर्म किए, कर्मों से जो भी फल मिले, हमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया, वह सब केवल ईश्वर के कारण, उनका एकमात्र कारण केवल ईश्वर है। हम केवल साधन मात्र हैं। यह समझते हुए, जानते हुए, पूर्णतः अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने कर्मों के फलों को पूर्णतः समर्पित कर देना ईश्वर के चरणों में, यही ईश्वर प्राणिधान है। योग यात्रा के प्रथम भाग का हम यहीं पर समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह भाग पसंद आया होगा। हम जल्द ही दूसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।